बच्चों, ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आत्मकथ्य कविता की व्याख्या करेंगे। इस कविता का प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता आत्मकथ्य से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। कविता में कवि ने अपने यथार्थ की काव्यात्मक अभिव्यक्ति करते हुए स्पष्ट किया है कि उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके विषय में कुछ लिखा जाए। अब हम पहले पद की व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुंजार करते हुए न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। मैं अपने जीवन की कौन सी गाथा सुनाऊं? मेरे जीवन की सारी पत्तियां एक एक करके मुरझाकर गिर रही हैं। भाव यह है कि मैंने जीवन में अनेक कष्टों को भोगा है और निराशाओं का सामना किया है। मेरे जीवन के सपने पूरे नहीं हुए हैं। यही कारण है कि मेरी जीवन की अभिलाषा रूपी पत्तियां मुरझा कर नष्ट होती जा रही हैं। इस गहरे तथा व्यापक साहित्य रूपी आकाश में अनेकों साहित्यकारों के जीवन का इतिहास अंकित है। वे सभी अपनी आत्मकथा लिखकर अक्सर व्यंग द्वारा बुराइयों का मजाक करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अन्य साहित्यकार जो अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं उनमें आत्मकथा के अनुरूप सत्य के स्थान पर व्यंग द्वारा बुराइयों का उपहास अधिक होता है, ताकि वे अपने आप को पाक, साफ और अच्छा सिद्ध कर सकें। इसका विशेषण बनता है, जिसे आप भाषागत विशेषताएं भी कह सकते हो। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण सर्वत्र विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। दूसरे पद में कवि अपने उन मित्रों को जो उसे अपनी आत्मकथा लिखने को प्रेरित करते हैं संबोधित करते हुए कहता है कि हे मित्रों, ऐसी स्थिति में जबकि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, तब भी आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन की कमजोरियों तथा आपत्तियों का वर्णन करूं। संभव है तुम लोग मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली देखकर और मेरे कष्टों को सुनकर सुख का अनुभव करना चाहते हो। भाव यह है कि मेरे जीवन की कठिनाइयों तथा विपदाओं को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त करने की चाह है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी विडंबना को सुनकर अपने आप को मेरे जीवन की कमियों का कारण समझने लग जाओ और मेरे जीवन के अभावों में आनंद लेकर अपने जीवन की कमियों को पूरा करने का प्रयास करो। भाव क्या हुआ कि तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर मेरे जीवन की गागर को खाली देखो और स्वयं को दोषी मानने लग जाओ। अब इसकी भाषागत विशेषताएं हैं इस पद की। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, प्रसाद गुण, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। अब हम तीसरा पद की व्याख्या करेंगे। इसमें कवि अपने स्वभाव की सरलता को संबोधित करता हुआ कहता है कि मेरे स्वभाव की सरलता, मैं तुम्हारा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? यदि मैं ऐसा करता हूँ तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि सरलता ही मेरे जीवन के कष्टों का प्रमुख कारण है, लेकिन मैं इस सरलता का अपमान कैसे कर सकता हूँ? अपनी आत्मकथा में क्या मैं अपनी गलतियों की चर्चा करूं अथवा अन्य लोगों के छल कपट की कथा सुनाऊं? ऐसा करना मेरे वश की बात नहीं है।
कवि पुनः कहता है कि मेरे जीवन में प्रेम की जो मधुर चांदनी रातें आई थी, उनकी सुंदर कहानी मैं कैसे सुना सकता हूँ, क्योंकि उनका संबंध मेरे निजी जीवन से है, अर्थात वे मेरी निजी प्रेमानुभूतियाँ हैं। मैंने अपनी प्रिया के साथ जो खिलखिलाकर तथा हंस हंस कर बातें की हैं, उन्हें मैं आत्मकथा द्वारा दूसरे को नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि वह प्रेम मेरी निजी संपत्ति है। उन्हें समाज के सामने व्यक्त करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। इस पद्यांश की भाषागत विशेषताएं हैं: भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है, अनुप्रास व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग है। अब आता है चौथा पद। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि उसने अपने स्वप्न में जिस सुख को देखा और जिसे पाने के लिए वह नींद से जाग गया, वह सुख उसे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। कहने का भाव यह है कि उसने सपने तो सुखद देखे, परंतु वास्तविक जीवन में उसे किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हुई। कवि कहता है कि सुख के सपने उसके आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर दूर भाग जाते थे, अर्थात वह अपने जिस प्रिय का आलिंगन करने के लिए अपनी बाहों को आगे बढ़ाता था, वह मुस्कुरा कर दूर भाग जाता था और उसके जीवन की इच्छाएं अधूरी रह जाती थी। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी प्रेमिका के लाल कपोल इतने मतवाले और सुंदर थे कि प्रेममयी उषा भी अपनी सुगंधित मधुर लालिमा उसी से प्राप्त करती थी। भाव क्या है कि कवि की प्रेमिका के कपोल प्रातःकालीन लालिमा के समान बड़े सुंदर और आकर्षक थे। इस पद की भाषागत विशेषताएं: आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है। पांचवें पद में कवि कहता है कि मेरे जीवन में सुखद सपने ही मेरे जीवन के मार्ग में थके हुए यात्री का सहारा बने हुए हैं। भाव क्या है कि आज मैं प्रिया की यादों के सहारे ही जी रहा हूँ। तुम मेरे अंतर मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़कर उसमें क्या देखना चाहते हो? तुम समझते हो कि उसमें मेरे जीवन की कहानी छिपी हुई है, लेकिन मेरा जीवन बहुत छोटा है। उसमें छिपी बड़ी बड़ी कहानियों को मैं कैसे वर्णन करूं? भाव क्या है कि मेरा जीवन भले ही छोटा है, लेकिन उसमें दुख और पीड़ा की बड़ी बड़ी कहानियाँ छिपी हुई है। कवि प्रश्नात्मक शैली में कहता है कि क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं अन्य लोगों के जीवन की कहानियों को सुनूं और अपने बारे में चुप रहूं? तुम मेरी भोली भाली कथा को सुनकर क्या करोगे? इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा समय नष्ट होगा। अपनी कहानी को सुनाने का मेरे पास उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की पीड़ा विपरीत परिस्थितियों के कष्ट झेलकर हार गई है और अब वह शांत भाव से सोई हुई है। मैं उसे पुनः जगाना नहीं चाहता। भाव यह है कि कवि जीवन के दुख दर्द को सहन करते करते थक गया है, अब वह अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। इस पद की भाषागत विशेषताएं हैं: भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम व तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है, रूपक अनुप्रास व मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ। तो फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।